हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। और आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 27। सार्थक ने जब शीतल और राज को साथ साथ देखा तो उसका दिल टूट गया और वह अंदर रिसोर्ट चला आया। सार्थक अंदर आकर अपने कमरे के सामने खाली पड़ी सीढ़ियों पर आ बैठा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। इस वक्त तक गुस्से और तकलीफ के मिले जुले भावों से गुजर रहा था। सार्थक को शीतल से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे लगा शीतल राज को भूल चुकी है, लेकिन आज शीतल को राज के साथ देखकर सार्थक को बहुत तकलीफ हो रही थी। सार्थक हटाया और गहरी सांस लेकर मन ही मन खुद से कहने लगा, क्यों शीतल, आपने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम आज फिर अपने अतीत के साथ हो? ये मैं सिर्फ एक लड़की को पसंद किया, सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और शादी भी उसी से की, लेकिन तुम शायद अभी तक मुझे पूरी तरह अपना नहीं पाई हो। राज से तुम्हारा यूं छुपकर मिलना इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि तुम्हें आज भी उससे प्यार है। आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है जिन्हें मैं कभी नहीं बदल सकता। क्यों शीतल, क्यों तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा? क्यों मेरे प्यार का मजाक उड़ाया? आज तुम्हें राज के साथ देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम ये जानती भी नहीं हो और कभी जान भी नहीं पाओगी, क्योंकि तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। खुद से ज्यादा भरोसा किया मैंने तुम पर और तुमने। मुझे सोचकर ही तकलीफ हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। सार्थक इस वक्त बहुत परेशान था। दोस्तों के साथ वापस जाकर वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए वहीं बैठा रहा। वहीं मोंटी, रुचिका, अभी नैना ने शीतल सार्थक को वहां ना देखकर ये मान लिया कि दोनों इस वक्त साथ होंगे। वे चारों बाकी सबके साथ बाहर ही रहे। शीतल राज के सामने खड़ी गुस्से में उसे देख रही थी। राज ने जब शीतल को वहां देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और कहा, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। आखिर तुम मेरा पहला प्यार जो हो, पर मुझे लगा नहीं था कि मुझसे मिलने के लिए तुम इतनी बेकरार हो जाओगी कि मेरे बुलाने पर तुरंत चली आओगी। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? शीतल ने गुस्से से लेकिन दबी आवाज में कहा। ओह, गुस्सा? शीतल मेरी जान, गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता। तुम वो सहमी हुई सी मासूम सी शीतल ही अच्छी लगती हो। वैसे शादी के बाद तुम्हें इतनी हिम्मत देखकर अच्छा लग रहा है। राज ने शीतल को देखते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूं राज। तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भावनाएं हैं। तो फिर क्यों तुम बार बार मेरी जिंदगी में लौट आते हो? देखो राज, मैं सार्थक के साथ बहुत खुश हूं और अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं। प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। शीतल ने परेशानी भरे स्वर में कहा, पर मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। झगड़ा किसके बीच नहीं होता यार, पर क्या एक झगड़े से कोई सब रिश्ते खत्म कर देता है? हमारे बीच कितने भी झगड़े हो, बहस हो, कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता था ना। फिर इस बार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे छोड़कर उस सार्थक को कैसे चुन सकती हो? राज ने तकलीफ और गुस्से से भरकर कहा, तुम उसे प्यार कहते हो राज? वो प्यार जिसमें मुझे सिर्फ दर्द मिला, तकलीफ मिली, आंसू मिले। वो प्यार जो गलियों से शुरू होकर मेरे जिस्म को नोचने पर खत्म होता था। वो प्यार जिसके लिए मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त और अपने सपने सब छोड़ दिए। उस प्यार ने मुझे ही जलील किया। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए राज, ना ही मेरे प्यार को। क्या नहीं किया मैंने अपना प्यार बचाने के लिए? जैसा तुमने कहा वैसा किया। कभी किसी से बात करना तो दूर, कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। हमेशा खुद को ये समझाती रही कि एक दिन हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। तुम्हारी बुरी आदतों और बढ़ते गुस्से ने सब दिया। हमारा रिश्ता, हमारा भरोसा, हमारा प्यार और मेरा सब्र भी। मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां नहीं आई हूं, बल्कि ये सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूं। तुम मेरे तो क्या, किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। शीतल ने आखिरी शब्द गुस्से से भरकर कहे तो राज उसके पास आया और उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, ये तुम नहीं, उस नैना का भरा जहर बोल रहा है तुम्हारी जबान से। वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। उसी ने ये सब किया है, उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नैना ने कोई जहर नहीं घोला है,
बल्कि उस लड़की ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी को खोला है और मुझे ये दिखाया है कि तुम कितने घटिया और बेकार इंसान थे जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। शीतल ने गुस्से से दुख भरे स्वर में कहा। शीतल का नजर मिलाकर बात करना राज से कहाँ बर्दाश्त होता। उसने उसकी बाह छोड़ी और गुस्से से कहा, तुम उस 2 कौड़ी की नैना के लिए मुझे घटिया बोल रही हो? उस नैना की तो मैं वो हालत। राज इतना ही कह पाया कि शीतल ने खींचकर एक तमाचा राज के गाल पर रसीद किया और कहा, खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जबान से नैना के बारे में कुछ कहा भी तो 2 कौड़ी की नैना नहीं तुम हो। नैना मेरी दोस्त है, ऐसी दोस्त जिसने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, अपने हक के लिए बोलना सिखाया और ये सिखाया कि ये जिंदगी मेरी है, इसे कैसे जीना है ये फैसला कोई राज नहीं कर सकता बल्कि मैं करूंगी। पर तुम जैसा वाहियात और घटिया इंसान क्या समझेगा दोस्ती का मतलब? अगर आज के बाद तुम मेरे या मेरे दोस्तों के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। राज ने सुना तो हैरानी से शीतल को देखने लगा। वो शीतल जो उसके सामने हमेशा डरी और सहमी रहती थी, आज उससे नजरें मिलाकर बात कर रही थी। राज का खून खौल उठा और तो और शीतल ने उसे घटिया कहा और थप्पड़ भी मारा। ये सोचकर राज जैसे ही शीतल की तरफ आने लगा, नैना एकदम से उसके और शीतल के बीच आई और राज के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए कहा, ना मुन्ना ना, नो वायलेंस। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहां चली आई, पहले तो तुमसे ही हिसाब चुकता करना है मुझे। इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना, तुमने ही भड़काया है शीतल को मेरे खिलाफ। राज ने गुस्से से भरकर कहा, अबे मरगिल्ले मेंढक की बाई आंख, मेरा हाथ क्या, मैं पूरी खुद हूं इस पूरे कांड में। तू कितना पानी में है ये तो बेटा मैंने तेरे एक फोन कॉल से ही पता लगा लिया था, पर बात दोस्त की जिंदगी की थी, इसलिए तुम्हें तो सबक सिखाना ही था। और साले कौन से हिसाब की बात कर रहा है तू? हाँ, बनिया है तू जो तेरे नमक मिर्च का हिसाब बाकी है मेरा। अबे कुत्ते की दुम, सोचा दुर्गा पूजा वाले कांड के बाद तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, साला हमारे रिश्तेदार एक बार के सुधर भी जाए, तुम ना सुधरी हो। अब अपने गोबर जैसे दिमाग में हमारी बात कीड़े की तरह घुसाई लो कि शीतल और सार्थक से दूर रहो, वरना इतना पेलेंगे ना तुमको कि शीशे में शक्ल नहीं पहचान पाओगे अपनी। और ये ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, वरना अभी 2 कंटाप में ठंडा कर देंगे। प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ। नैना ने अपने पुराने टोन में राज को समझाते हुए कहा, पर गुस्से से भरे राज को भला ये कहाँ समझ आता। उसने नैना को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, जबान बहुत चलती है तुम्हारी बेटा, हाथ ज्यादा चलते हैं और दिमाग का तो तुम पूछो ही मत। अभी दिमाग का दही मत करो और निकलो यहाँ से, साले मर मुरा जाओगे हमारे हाथ से। और भरी जवानी में हम जे वाला कांड तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। नैना ने कहा, लेकिन राज तो ढीठ था। वह जैसे ही नैना की तरफ आया, नैना ने जोरदार लात राज के पैरों के बीचों बीच मारी। राज दर्द से कर्राहते हुए घुटनों के बल नीचे जा गिरा। अबे बोला था ना मत लो पंगा, अब क्या जवाब देंगे तुम्हारी होने वाली बीवी को? साला सब अच्छा खासा चल रहा होता है जिंदगी में कि तुम जैसे चिलगोजों को चुल मचती है और आ जाते हैं चरस बोने। अबे पहले से जिंदगी में इतनी परेशानियां है, साला उनका हल नहीं निकल रहा और तुमको अलग से रोना मचाना है। कान खोल के सुन बे लक्कड़ बग्घे, आज के बाद अगर तूने ऐसा कोई भी ड्रामा किया या शीतल को तंग किया तो बेटा इंदौर तक मैयत निकाल देनी है तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारी बिगड़ी उतार तुम खुद रहोगे, ये जान लो। मैंने बहुत से लपचेड़ देखे हैं पर तेरे जैसा नहीं। ये लास्ट वार्निंग है। नैना ने राज की तरफ देखते हुए कहा, नैना, शीतल, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? अभी ने आकर कहा। अभी जैसे ही नैना के पास आया, राज को वहां देखकर हैरान हो गया और कहा, ये यहां क्या कर रहा है? छुपम छुपाई खेल रहा है हमारे साथ। नैना ने अभी की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब? अभी ने सुना तो उलझन भरे स्वर में कहा, अम्मा यार, पड़ोसी तुमको हर बात का मतलब जानना होता है, दिखता नहीं हमसे मार खा के पड़ा है। और साले उठो तुम, अब तक क्या घर बसा लोगे यहाँ? निकलो यहां से। कहते हुए नैना ने राज को कॉलर पकड़कर उठाया और वहां से धकेलते हुए कहा। अभी को वहां देखकर राज ने कोई भी हरकत नहीं की और चुपचाप चला गया। राज के जाने के बाद नैना ने अपना हाथ सर से लगाया और एक गहरी थकान भरी सांस लेकर जैसे ही पलटी, अभी सामने खड़ा था और उसे ही देख रहा था। अब इसे कौन जवाब देगा?
नैना अपना सर खुजाते हुए बड़बड़ाई, क्या मैं जान सकता हूं यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अवी ने शीतल और नैना को देखते हुए कहा। अवी नैना के बीच फिर से कोई झगड़ा या गलतफहमी ना हो सोचकर शीतल ने बगल से आई और कहा, अवी, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है, वो राज। शीतल आगे कुछ कहती इससे पहले ही नैना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे वो हरामी राज, उसे लगता है वो आकर शीतल को बहलाएगा, 4-5 प्यार भरी बातें करेगा और ये उस चूतिया के पीछे चली जाएगी। हाँ, उसकी शक्ल पर पत्थर जो पड़े हैं और अकल पर भी, कि ये प्यार में अंधी होकर फिर इसके पीछे भागने लगेगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लौंडे देखे हैं पर राज जैसी फफूंद ना देखी। फेविकोल की तरह चिपक गया है यार वो इससे। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो। देखो पड़ोसी शीतल इनोसेंट है, इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है, वो हरामी। नैना, अवी ने नैना की तरफ देखकर कहा तो नैना को याद आया कि उसने 2 बार अवी के सामने गाली थी, इसलिए धीरे से कहा, सॉरी। अभी कुछ बोलता इससे पहले नैना फिर बोलने लगी, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका तो मैं जीना हराम कर दूंगी। आखिर कब तक वो शीतल को ऐसे टॉर्चर करेगा? महान आत्मा अकेले उससे मिलने चली आई, खुद को मेरी दोस्त कहती है लेकिन अपनी प्रॉब्लम बताना तक जरूरी नहीं समझा। आज अगर कुछ हो जाता तो? मैं डर गई थी नैना, शीतल ने रुआंसा होकर कहा। तो नैना उसके पास आई और उसे गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें राज जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है शीतल, वो तुम्हारा पास्ट है, उससे तुम्हारा प्रेजेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम जितना उसकी हरकतों को रिस्पॉन्स दोगी वो तुम्हें उतना ही टॉर्चर करेगा, इसलिए स्ट्रांग बनो और सामना करो, और अगर फिर भी ना समझे तो रख के 2-2 कंटाप कान के नीचे। तुम्हारा ये कंटाप हर प्रॉब्लम का हल नहीं है नैना, अवी ने शांत लहजे में कहा। तो नैना शीतल को छोड़कर अवी की तरफ पलटी और कहा, हाँ लेकिन टेढ़े लोगों के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है, कुछ लोगों को सीधे तरीके से समझ नहीं आता है। सार्थक को इस बारे में पता है? अवी ने नैना को साइड कर शीतल से पूछा। नहीं, उसे नहीं पता, शीतल ने धीरे से कहा। इट्स ओके, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अंदर चलो, रात बहुत हो चुकी है, अवी ने कहा। और जैसे ही जाने लगा नैना ने कहा, अवी पलटा तो नैना ने आगे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीतल, तुम चलो, हम लोग आते हैं। ठीक है, शीतल ने नैना की बाह छूकर कहा और वहां से चली गई। अभी नैना से कुछ दूरी बनाए खड़ा था, नैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह अभी से कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। उसे खामोश और उलझन में देखकर अभी ने कहा, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ, नैना ने कहा। हाँ तो कहो, अवी ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा। रुको ना, सोच रही हूं ना क्या बोलना है, नैना ने झुंझलाकर कहा। तो अवी को मन ही मन हंसी आई, लेकिन उसने उसे अपने चाने नहीं दिया और कहा, ओके। नैना अपने होठ चबाने लगी, अपनी उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगी, लेकिन आगे बोल ही नहीं पाई। तो अवी ने कहा, तुम शायद मुझसे सॉरी कहना चाहती हो। हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली, वो तो मैं बस तुम्हें। नैना कहते कहते रुक गई। मुझे क्या? अवी ने नैना को थोड़ा करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो मैं मेरा मतलब वो। अवी की आंखों में देखते ही नैना का दिल धड़क उठा और वह कुछ बोल नहीं पाई। नैना को ऐसे देखकर अवी ने कहा, जल्दी बोलो, मुझे सोने जाना है। क्या? यहां मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए रुकी हूं और तुम्हें सोना है? नैना ने चिढ़ते हुए कहा। नींद इंपॉर्टेंट है बाबू, अवी ने नैना की तरफ बात करते हुए कहा। तो उसने अपने दोनों हाथों से अवी की बाह पर मारते हुए कहा, तुम मुझसे मेरी तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, क्या कह रही थी तुम? अवी ने प्यार से कहा। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, मोंटी सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और सिर्फ इसलिए वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई गलत इंटेंशन नहीं है, इसलिए तुम मोंटी से चिढ़ना बंद करो प्लीज। नैना एक सांस में सब कह गई। अवी ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और नैना का हाथ पकड़कर उसे गले लगाकर कहा, आई एम सॉरी। नैना बस खामोशी से अवी के गले लगी रही,
वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी पर गुस्सा करे या अपनी किस्मत पर अफसोस जताए, क्योंकि यहां तो उसका पड़ोसी उसे गुस्सा होने का मौका भी नहीं दे रहा था। शीतल अंदर आई। उसने कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठे सार्थक को देखा तो उसकी तरफ चली आई। हालांकि मन में अभी भी रात कई सारी बातें चल रही थी। शीतल जैसे ही सार्थक के सामने आई, सार्थक ने उठते हुए पूछा, कहाँ थी तुम? वो मैं नैना के साथ थी, मैं चेंज करके आती हूँ। शीतल ने झूठ कहा और जैसे ही कमरे की तरफ जाने लगी, सार्थक ने कहा, रात से मिलकर आ रही हो? शीतल ने जैसे ही सुना उसका दिल धड़कने लगा और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 27। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय।